मंगलाचरण करिए। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर् भावे कृत्स्नं कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ जो पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, इसकी संस्कृत टीका पंडित आशाधर जी ने, हिंदी टीका धन्य कुमार जी ने लिखी। ऐसे एक अद्भुत और बहुत छोटे से ग्रंथ के माध्यम से शिष्य ये जान रहा है, शिष्य के माध्यम से हम सब भी जान रहे हैं कि वास्तव में मोक्ष के मार्ग पर कैसे आरूढ़ हुआ जाए, बहुत सिंपल शब्दों में और सिंपल तरीके से। उसमें कोई बहुत गहरे पांडित्य की जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़ी विषय वस्तु की जरूरत नहीं, कोई लंबे उपायों की जरूरत नहीं। बहुत सरल और सुगम उपाय और उसकी महिमा दोनों एक साथ आचार्य देव बता रहे हैं, जो हमारे लिए सहज ही ग्राह्य है। बहुत आसानी से हम उसको समझ सकते हैं। तो देखो, इसकी अभी 39-40 तक तो दोहे हो गए हैं, अब इससे कम ही बचे हैं। और उनके माध्यम से आप देखना कि हमको प्रैक्टिकली हमें क्या करना है जीवन। वो करने के लिए बहुत कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आज से और अभी से हम उसको आजमा सकते हैं। तो देखिए, अपन आगे चलते हैं। कल उन्होंने जो कहा उससे आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि बहुत सिंपल चीज है। हाँ, देखिए, अपन ने पढ़ा था, इंद्रजाल सम देख जग निज अनुभव रुचि लात, अन्य विषय में जात यदि तो मन में पछताओ। है ना? कि जब जीव का मन कैसा हो जाता है, जब उसको समझ में आती है, तो जो समस्त संसार की जो मायाएं हैं, जो भी मायावत जो संसार है, उस सब को छोड़ देता है। और मतलब उसको उसी तरह से छोड़ता है कि सब माया है। निज अनुभव रुचिलात, और अपने अनुभव में जो अपनी रुचि है, अपने प्रति, अपने स्वभाव के प्रति उस रुचि को जगा लेता है, अनुभव में ले आता है। अन्य विषय में जात यदि यदि किसी कारण से, ध्यान से या उस चिंतन से डिग जाता है, तो उसका पश्चाताप करता है, उसे अच्छा नहीं समझता। है ना? चेत इच्छत्येकांत संवासम निर्जरम जनिता तरह निज कार्य वशातिक वशात्कित किंचित दुक्तवा विस्मरति ध्रुतम। है ना? अपन ने बात करी थी, निर्जनता को चाहने वाला योगी एकांतवास की इच्छा करता है, और निज कार्य के वश से कुछ कहे भी तो उसे जल्दी ही भुला देता है ना? देखो, इसकी बात अभी बताता हूँ आपको। निर्जनता और एकांतवास में क्या अंतर है? निर्जनता यानी बिल्कुल कोई नहीं हो आसपास हो, और एक एकांतवास, इन दोनों में कोई अंतर है क्या? अध्यात्म की दृष्टि से बताओ जरा कोई। निर्जनता तो जंगल में हो सकता है। हाँ, जंगल में चले जाओ, यहाँ पर कोई जन दिखता ही नहीं। बराबर। और एकांतवास तो कहीं भी आप एकांत में बैठ जाओ मगन होके, ये सोचो ही मत कि कौन कहाँ है, दुनिया कहाँ है। तो ये दोनों में इतना अंतर तो होता ही। देखो, एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये तो आपने सही कहा, निर्जन होने के लिए आपको एकांतवास की तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन एक एकांतवास और अकेलापन, दोनों में एक विशेष अंतर है।
है ना। संसार में अपन बोलते हैं बेचारा अकेला रह गया, या बोलते हैं कि उसको अकेलापन काट काट खा रहा है, एकांत के कारण, अकेलेपन के कारण बड़ा दुखी है, और मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, ये सब बातें अपन करते हैं। तो यहाँ क्या, वो संसारी जीव बना हुआ है, राग द्वेष वाला जीव, जिसे लोगों से चर्चा करना, लोगों से गपशप करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, उसमें आनंद आता है, तो उसे तो कोई ना कोई चाहिए ना, उसके लिए अकेलापन काटने को दौड़ता है। ये वही बताया मैंने, एकांतवाद है। तो जो आप जो उदाहरण दे रहे हैं, भाव के ऊपर निर्भर करता है। आपके भाव किस दृष्टि के हैं। आप अकेले में ही परिपूर्ण अगर महसूस करते हैं अपने भाव में, तो आपको किसी की जरूरत नहीं। क्या? जहाँ जहाँ आप क्या कहते हैं, किसी को बात करने के लिए, किसी का साथ रखने के लिए, बिना उसके आप आकुलता में रहेंगे, तो फिर क्या कहते हैं, वो एकांतवाद नहीं होगा। बराबर, एकांतवास में और अकेलेपन में ये अंतर है। यस। है ना। या एक अकेलापन और है कि संसारी जीव जैसे उनको छुप करके गुप्त रूप से भोगादि करने का मन होता है, तब भी वो अकेले रहना चाहते हैं। तो वो अकेलापन जो है उनका, वो वहां पर वो दूसरे शर्तों में, दूसरे अर्थों में है, कि वो अपने भोगादि में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहते, इसलिए वो चाहते हैं कि वो अकेले रहें। नहीं, तो जितने भी जो पाप कर्म करते हैं, हम्म, वो इसी तरह तो करते हैं। उसी तरह छुपकर, से। छुप के करने वाले। इसलिए पाप की परिभाषा ये है, जिसे छुप कर किया जाना, जाना, छुप करके किया जाता है, या छुप करके किया जाना चाहिए, वो सब पाप है। वो सर, ये परिभाषा क्या कहते हैं, आजकल बिल्कुल रिवर्स हो गई है। हाँ। आजकल जो पाप करते हैं वो दिखा के करते हैं। देखो, मैं बंदूक लेके जा रहा हूँ, अभी 10 लोगों को मार के आता हूँ। समझे? हाँ, सब। लेकिन देखो वो भी नहीं चाहता कि जो है आम पब्लिक जो है उसे देखे, इसलिए वो उसके आम तुरंत भाग जाते हैं घटना के आम बाद। आम पब्लिक को दिखा के भी जाता है, वो फिर दिखाने के भाग लिए। जाता है ना, छिप क्यों जाता है? हम्म। छिपता नहीं, क्यों है? छिपता तो कानून से बचने के लिए छिपता है। हाँ, तो मगर वही वो ना। डंके की चोट से समाज के सामने छिपता नहीं है। समाज के हाँ, सामने आजकल ये परिभाषा बदल गई है साहब। ये नहीं, सब। परिभाषा तो नहीं बदली है। परिभाषा तो जो है, जो मेरी नहीं है, ये तो आचार्यों की परिभाषा है। तो उसका जो अर्थ अपन किस तरह घटित करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। चलिए आगे चलते हैं। लोगों के मनोरंजन करने वाले, देखो एक उन्होंने एक शब्द कहा, निर्जनता को चाहने वाला योगी एकांतवास की इच्छा करता है, और निज कार्य के वश से कुछ कहे भी तो उसे जल्दी ही भुला देता है। ये जो शब्द है ना, इसका अर्थ बताता हूँ। यस। लोगों लोगों के मनोरंजन करने वाले चमत्कारी मंत्र तंत्र आदि के प्रयोग करने की वार्ताएं ना हुआ करें, इसके लिए अर्थात अपने मतलब से लाभ अलाभ आदि के प्रश्न पूछने के लिए आने वालों को, आने वाले लोगों को मना करने के लिए किया है प्रयत्न जिसने, ऐसा योगी स्वभाव से ही जनशून्य पहाड़ों की गुहा कंदरा आदि को में गुरुओं के साथ रहना चाहता है ना। देखो क्या बोल रहे हैं वो, उसका उन्होंने नीचे विश्लेषण दिया है कि जब जो जो मुनि है वो निष्णात हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, ध्यान में टिके रहने वाले हो जाते हैं, तो बहुत सारी विद्याएं उनको सिद्ध हो जाती हैं, जिनमें ज्योतिष आदि है, मंत्र तंत्र आदि हैं, ये सब उनको अपने आप ही सहज में ही सिद्ध हो जाते हैं। तो वो जो आसपास के लोग हैं उन्हें मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे एक मुनिराज हैं और बड़े पहुंचे हुए हैं, उनको ये सब मालूम है। तो उनके पास चले जाते हैं, और उनको अपनी जो गृहस्थी की समस्याएं हैं वो रख देते हैं, कोई मंत्र आदि सिखाने की बात करने लगते हैं। तो वो सब लौकिक अपने प्रयोजन के लिए उनके पास आते हैं या आ सकते हैं। तो इन संभावनाओं को नकारने के लिए वो मुनिराज एकांत में चले जाते हैं, जहाँ किसी का वास ना हो, आवागमन ना हो। है ना, देखो ना वही लिखा है, प्रश्न पूछने के लिए आने वाले लोगों को मना करने के लिए किया है प्रयत्न जिसने, ऐसा योगी स्वभाव से ही जनशून्य पहाड़ों की गुहा कंदरा आदि को में गुरुओं के साथ रहना चाहता है। ध्यान करने से लोक चमत्कारी बहुत से विश्वास व अतिशय हो जाया करते हैं, जैसा कि कहा गया है,
गुरु उपदेश मासाध्य, गुरु से उपदेश पाकर हमेशा अच्छी तरह अभ्यास करते रहने वाला, धारणाओं में श्रेष्ठता प्राप्त हो जाने से ध्यान के अतिशयों को भी देखने लग जाता है। यानी उस ध्यान से जो अतिशय उनके प्रकट होते हैं, वो धीरे धीरे कर उन्हें मालूम पड़ जाता है ये सब अतिशय मुझे प्राप्त हो गए। बहुत सारी विद्याएं प्राप्त हो गई थी, जैसे कि वो हमारे वो मुनिराज थे ना, क्या नाम था उनका, जिनको विक्रिया रिद्धि सिद्ध हुई थी ना, हम्म, जिन्होंने वो कंपनादि अकंपनादि आचार्यों के उसमें जो उपसर्ग के लिए वो जो गए थे, अभी नाम याद आएगा मुझे। तो वो क्या है कि बहुत सारे जीव तो और भी गहरी उसमें चले जाते हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि उनको विक्रिया रिद्धि सिद्ध हो गई। विष्णु कुमार मुनि थे, है ना, जिनको कि वो रात में ही उनको किसी क्षुल्लक ने उनको जगाया कि वहां मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है, ऐसे गुरु जी ने देखा है अपने निमित्त ज्ञान से, और ये भी देखा है कि आपको विक्रिया रिद्धि सिद्ध हुई। तो विष्णु कुमार जी को पता बहुत ताज्जुब हुआ कि मुझे कहाँ से विक्रिया रिद्धि सिद्ध हो गई, कब हो गई, कैसे हो गई। मगर अब आचार्य ने उनको निर्देश दिया है, तो उन्होंने कहा है, तब उन्होंने अपना हाथ उठा करके देखा, तो खूब दूर दूर तक चला गया। तो तब उनको समझ में आया कि ये रिद्धि मुझे सिद्ध हो गई, और वो फिर उसका उन्होंने जो उपयोग किया। तो लेकिन ज्यादातर मुनिराज ऐसे हैं, उनको भी नहीं पता रहता, क्यों, उन्हें परवाह नहीं इस चीजों की, लेकिन ये सब रिद्धियां सिद्धियां उनको सहज में ही प्राप्त हो जाती है। तो बहुत सारे तो आज में लौकिक में अगर किसी को थोड़ा सा कुछ आ जाए विद्या, तो लोगों को गंडे ताबीज बताने लगते हैं कि ये ताबीज पहन लो तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तुम ऐसा कर लोगे तो ये हो जाएगा। तो वो बिल्कुल गलत है ना, मुनि धर्म के विरुद्ध है। इसलिए उन्होंने लिखा कि वो, ऊपर लिखा ना, ये लोगों के मनोरंजन करने वाले चमत्कारी मंत्र तंत्र आदि के प्रयोग करने की वार्ताएं ना हुआ करें। इसके लिए अर्थात अपने मतलब से लाभ अलाभ आदि के प्रश्न पूछने के लिए आने वाले लोगों को मना करने के लिए किया है प्रयत्न, जिसने, जो अपन ऊपर पढ़ा ना, जनशून्य पहाड़ों में चले जाते हैं, इसलिए तो आप लोगों को समझ में आता है। तो कि भैया ये महाराज जो है इतने ऊपर क्यों चढ़ के बैठ गए, अपन कई बार जाते हैं शिखर जी वगैरह जाते हैं, तो अपन बोलते हैं कि अरे भगवान इतनी दूर जाके इतनी ऊपर क्यों बैठ गए, भक्तों को कितना कष्ट होता है आने के लिए। हम भले ही मजाक में कहते हो या कैसे भी कहते हो, लेकिन आप समझ लीजिए कि इसका आशय क्या है। जितना एकांत हो सकता है, जितनी दूरी बचा बनाई जा सकती है, जहाँ निर्विघ्न तपश्चरण किया जा सकता है, उन स्थानों पर जा करके वो ध्यान आदि कर ना। और क्या लिखा है, गुरु से उपदेश पाकर हमेशा अच्छी तरह अभ्यास करते रहने वाला, धारणाओं में श्रेष्ठता प्राप्त हो जाने से ध्यान के अतिशयों को भी देखने लग जाता है, अपने शरीर के लिए अवश्य करने योग्य है जो भोजन आदि, उसके वश से कुछ थोड़ा सा श्रावक आदिकों से, अहो देखो इस प्रकार ऐसा करना, अहो और ऐसा, ये इत्यादि कहकर उसी क्षण भूल भी जाता है भगवान क्या कह रहे हैं। ऐसा श्रावकादिकों के द्वारा पूछे जाने पर योगी कुछ भी जवाब नहीं देता। देखो, वो नीचे निकलते हैं आहारचर्या के आदि लिए निकलते हैं, तो आहार आदि के बाद में थोड़ी देर जो है वो श्रोताओं को शास्त्र दान के रूप में जिन कुछ वचन भी कहते हैं, तो उन वचनों में कुछ उपदेशात्मक बात भी आ जाती है कि भैया ये सब जो है संसार में ये नहीं करना वो नहीं करना, थोड़ा संभल के रहना, ये सब थोड़ा सा उपदेश दे देते हैं। तो वो भी वास्तव में उनको रुचिकर नहीं लगता, बहुत रुचि पूर्वक नहीं, लेकिन वो एक मजबूरी जैसी समझिए कि जो भोजन आदि किया है, तो उसके जैसे आहार दान दिया उन्होंने, तो ये भी अपना जो है वो शास्त्र ज्ञान या अवैध ज्ञान दान जो उनके पास है, या ज्ञान दान जो कह सकते हो, वो उनको देते हैं। तो वो लेकिन उसमें भी थोड़े शब्दों में अपना जितना भी उद्बोधन देना है दे देते हैं, और उसके लिए परेशान नहीं होते कि मैं इनको बहुत अच्छे से समझा के जाऊं, बहुत अच्छे से जतला के जाऊं उनको। आपको समझना है तो समझिए, वो अपने अमृत वचनों का थोड़ा बहुत प्रयोग करते हैं, और तत्काल भूल भी जाते हैं। तत्काल भूल जाने का मतलब क्या है कि उनको ये सोच सोच करके अहम भाव भी नहीं लाना कि मैंने देखो कितना अच्छा प्रवचन किया, मैंने जीवों को कैसा समझाया,
और बहुत सारे जीव तो बात मान गए मेरे। ऐसा जरा भी, किंचित भी कहीं से भी कोई इस तरह के भाव उत्पन्न ना हो, इसलिए वो अपना थोड़ा से शब्द कह करके और अपने वापस वन में या जहाँ भी कहीं तपस्या कर रहे हैं चले जाते। देखो कितना फर्क है उनके आचरण और हमारे आचरण में। अपन तो कुछ अच्छा बोलते हैं तो अपन उम्मीद करते हैं कि लोगों से कहें कि साहब आपने बहुत बढ़िया बोला, तो हम खुश हो जाते हैं। और नहीं बोले कोई तो हम उनको उकसाते हैं कि कुछ तो बताओ भाई, कैसा लगा। तो ऐसा उनके अंदर में कोई भाव होता नहीं। निर्जनता आदर करत, एकांत सवास विचार, निज कारण निज कारज वश कुछ कहे, भूल जात उस बार। है ना, जो अपन ने ऊपर बात पढ़ी हुई है। ब्रुवन्नपि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु, पश्यन्नपि न पश्यति। ये इसी का जो अर्थ जो है दोनों हिंदी में ऊपर दे दिया जो। और फिर आगे देखो क्या बोलते हैं इसका, और दूसरा अर्थ और आगे बताया 41 का। जिसने आत्मस्वरूप के विषय में स्थिरता प्राप्त कर ली है, ऐसा योगी बोलते हुए भी नहीं बोलता, गच्छन्नपि न गच्छति, चलते हुए भी नहीं चलता और देखते हुए भी नहीं देखता है। जिसने अपने को दृढ़ प्रतीति का विषय बना लिया है, ऐसा योगी संस्कारों के वश से या दूसरों के संकोच से धर्मादिक का व्याख्यान करते हुए भी नहीं बोल रहा है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि उनको बोलने की ओर झुकाव या ख्याल नहीं होता, जैसा कि कहा है, आत्मज्ञानात् परम कार्यम। यानी उनका तो मुख्य कार्य है अपनी आत्मा का कल्याण करना। तो अगर मजबूरी में थोड़ा आपने उनको विनय किया, आपने उनसे अनुरोध किया कि भगवान, ये भव्य जनजीवों को या हम जैसे पामर लोगों को कुछ दो शब्द जो है अमृत वचन आपके मुंह से सुनने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो वो जो कुछ बोलते हैं वो इसी अभिप्राय से बोल के चले जाते हैं, उन्हें अपनी ख्याति की, अपनी प्रसिद्धि की के लिए नहीं बोलते वो। तो बोल रहे हैं कि बोलते हुए भी नहीं बोलते, चलते हुए भी नहीं चलते। इसका अर्थ क्या है कि राग पूर्वक कोई भी कार्य नहीं करते, है ना। जिसने अपने को दृढ़ प्रतीति का विषय बना लिया है, ऐसा योगी संस्कारों के वश से या दूसरों के संकोच से धर्मादिक का व्याख्यान करते हुए भी बोल नहीं रहा है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि उनको बोलने की ओर झुकाव या ख्याल नहीं होता। आत्मज्ञान के सिवा दूसरे कार्य को आत्मज्ञान के सिवा दूसरे कार्य को अपने प्रयोग में चिरकाल तक, ज्यादा देर तक न ठहरने देवे। किसी प्रयोजन के वश यदि कुछ करना पड़े तो उसे अतत्पर होकर, अनासक्त होकर वाणी व शरीर के द्वारा करे। है, इसी प्रकार भोजन के लिए जाते हुए भी नहीं जा रहा है, तथा सिद्ध प्रतिमाओं को देखते हुए भी नहीं देख रहा है, यही समझना चाहिए। देखो इसका अर्थ क्या है कि वो उनके मन में एक ही बात है। जैसे अपन कोई काम छोड़ के आ जाते हैं ना थोड़ी देर के लिए, तो अपना लगा रहता है कि फटाफट ये काम निपटाऊं और अपना जो मेन काम जो अधूरा छूटा हुआ है उसको जा करके पिकअप करूं। किसी का फोन आ जाता है जैसे अपना वहाँ बीच में, और अपन किसी शास्त्र सभा में बैठे हैं, कुछ और बैठे हैं, तो मन बोलते हैं जल्दी उसको करकाते हैं। हाँ भैया ठीक है ठीक है, अच्छा मैं आपसे बाद में बात करूँ, क्योंकि मेन प्रयोजन वो है। तो इसी तरह से मुनि राजों को अगर कोई काम में बिठाल दिया जाए, कुछ काम कर दिया जाए कि महाराज ये जरा आप वहां बैठना, जरा दो थोड़ा सा उपदेश दे दो, थोड़ा ये कर दो, तो उनको उनका मन लगता नहीं उन सब क्रियाओं में। अभी जैसे पंच कल्याणक वगैरह हो रहे हैं, आप उनको ले आए, बोला आज बिठाल भी लिया आपने, तो उनका जितनी देर का उनका प्रयोजन है, आवश्यक, बहुत आवश्यक, उतनी देर उपस्थित रहते हैं। तो कहाँ भागे जा रहे हो भाई, और क्या आपके पास इंपॉर्टेंट काम है? अरे ये कोई इंपॉर्टेंट काम है क्या? उनका इम्पोर्टेंट काम तो आत्म प्रतीति है, आत्मानुभव है, वही उनका मुख्य कार्य है।
कहीं आप छोटे मोटी चीज के लिए उनको अगर ले भी जाते हो, उन्हें करना ही पड़ता है, कोई दीक्षा आदि देनी हो, ये सब भी कार्य करने पड़ते हैं, तब भी उसको फटाफट निपटा करके अपने मुख्य काम में आ जाते हैं। भैया मेन काम तो मेरा वो है। तो ये विशेष बात समय सागर महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कहा कि उनके पास कहाँ, मुनियों के पास इतना समय है कि वो लोगों के जिज्ञासा समाधान करें और शंका समाधान करें, और समय उन्हें कहाँ टाइम। वो समाधान करने के लिए उनको सांसारिक विषयों में बहुत गहरे घुसना पड़ेगा। तब उनके उपदेश, उनके उत्तर वगैरह तैयार करने पड़ेंगे किसी ना किसी प्रकार से। इसलिए जो आत्मानुभव में, आत्म स्वरूप में बने रहने को ही अपना मुख्य धर्म मानते हैं, उनके पास फुर्सत कहाँ। देखो आगे भी ने लिखा है, किसी प्रयोजन के वश यदि कुछ करना पड़े तो उसे अतत्पर होकर, यानी कोई बहुत जोश न दिखाकर, अनासक्त होकर वाणी व शरीर के द्वारा करे। मुनियों के लिए उपदेश है। इसी प्रकार भोजन के लिए जाते हुए भी नहीं जा रहा है, बहुत उमंग के साथ थोड़ी जा रहा है कि चलो भाई 24 घंटे के बाद भोजन मिलने वाला है, तो उसके प्रति बहुत उमंग हो, ऐसा ही नहीं। तथा सिद्ध प्रतिमादि को देखते हुए भी नहीं देख रहा है, यही समझना चाहिए। सिद्ध प्रतिमाओं का अर्थ क्या है कि जो हम्म, सिद्धों के का रूप आदि है, और या अरहंतों की प्रतिमाएं आदि हैं, उनको निहारते हुए भी, जैसे आम आदमी तो कैसे देखता है कि सब मूर्ति बहुत बढ़िया बनी, मार्बल की है क्या, अष्ट धातु की है क्या, ये कहाँ बनवाई, इसमें नीचे जो है प्रशस्ति कैसे लिखी हुई है, ये सब जो उनमें विवरण में पड़ जाता है आम आदमी। लेकिन वो उनको देखे भी अनदेखा करने का अर्थ क्या है, उनको देखते हुए भी उनकी आत्मा की प्रतीति निरंतर चल रही है। कि दर्शन वगैरह सब कर रहे हैं, पूरी तरह से तन्मयता से कर रहे हैं, लेकिन अंदर अपना जो काम चल रहा है निरंतर, वो निरंतर आत्म प्रतीति, आत्म अनुभव, वो संवेदनता, वो निरंतर चलती रहती है, वही मुख्य रूप से बनी रहती। ये है मुनि का स्वरूप। देखत भी नहीं देखते, बोलत बोलत नाही, दृढ़ प्रतीति आतमयी, चालत चालत नाही। यानी कि इस दशा की कल्पना करके देखना, कैसे हैं वो चलते फिरते सिद्ध, जिन्होंने संसार संबंधी समस्त आकुलताओं को, समस्त विषयों को छोड़ दिया है, नीरस समझने लग गए सबको, एकमात्र आत्म ज्योति में बने रहने का भाव जिन्हें निरंतर चलता रहता है। सोचो उनकी क्या उपलब्धि होगी। निरंतर ध्यान। इसीलिए वो जो मैं 22 परिचय की बात आपको बताता हूँ कि 22 परिचय का जय जो करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं अपने आत्मानुभव से, आत्मचिंतन से विमुख ना हो पाऊं। कोई बाहरी कष्ट किसी तरह का भी शरीर आदि के निमित्त से मिले तो मेरा ध्यान भंग ना हो। ये इसलिए करते हैं, किसी को दिखाना थोड़ा है। तो देखो ये वास्तव में मुनि के लक्षण है, वास्तविक भावलिंगी संत के लक्षण हैं। अगर हमें ये नहीं मालूम होगा तो हम बीच में भटक जाएंगे। मुनि तो बन गए, लेकिन वास्तविक मुनि कहाँ बने। इसलिए जब हम मुनि बने, तो इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि मुनि का अर्थ क्या है, और मैं कैसा मुनि बन, है ना। तो नीचे और इन्होंने दिया 41 42 नंबर का अपन उसका अर्थ पढ़ेंगे। किमिदम कीदृशम कश्य कस्मात् कृत्या विशेषयन्, स्वदेहमपि नावैति योगी योग परायणः। हाँ, ध्यान में लगा हुआ योगी यह क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है, कहाँ है, इत्यादि के विकल्पों को न करते हुए अपने शरीर को भी नहीं जानता। तो ये बात जो है आचार्य हमको क्यों बता रहे हैं, वो मुनियों को बता देते बस, जिनको जिनको एड्रेस कर रहे हैं उनको बताओ ना, हमको क्या बता रहे हैं। क्यों भाई, अपने को बताने से कुछ फायदा है क्या, अपन अभी कहाँ ध्यान में लगे। बोलिए सी विजन साहब। अपन तो ध्यान में लगे ही नहीं ना। फिर भी सेमी कॉन्शियस में तो जा ही रहा है ये विचार। हाँ,
नहीं तो वो ये मुनियों को बोल रहे हैं, हमको बोल रहे हैं, हमको क्या बोल रहे हैं? बोलो विपुल जी। सर हमको ही बोल रहे हैं, क्योंकि मुनियों को तो पहले ही पता है ये, हमें नहीं हाँ, पता, इसलिए हमारे लिए बोल रहे मुनि, मुझे भी तो मुनि बनना है। नहीं, एक्चुअली क्या है, उनका जो उद्बोधन है, ए, जो शिष्य को उद्बोधन करते हुए मुनि के गुणों की व्याख्या कर रहे हैं कि हाँ, जब आप मुनि बने तो इन चीजों का ये लक्षण है, इन चीजों का ध्यान रखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझे? ये आप मुनि की दशा आपको पहले से बता रहे हैं, आप कहीं गुमराह मत हो जाओ कि कपड़े उतारते ही सारे लोग जो है आपके चरणों में गिर पड़ेंगे और आप उनको तरह तरह के गंदे तावीज दोगे और उनको उनके ऊपर इंप्रेशन जमाओगे और उन्हें अपना भाषण दो उनके ऊपर थोप दोगे। इस बुरे भरोसे में मत रहना। निर्ग्रंथ मुनि का अर्थ क्या है? निर्ग्रंथ दिगंबर ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण की, तो दिगंबर का अर्थ समझो, निर्ग्रंथ का अर्थ समझो। नहीं है कोई भी ग्रंथि जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई रागादि से भरा हुआ कोई उनका कृत्य नहीं। ग्रंथि रहित, प्रशायवादि की ग्रंथि से रहित, प्रशंसा पाने आदि के भावों से रहित, कहीं और दूसरे कार्यों में लगने का भाव, इन सब से निवृत्त होना ही निर्ग्रंथ गुरुपना है। हमने सही कहा कि ऐसी, ये ध्यान में रखते हुए कि मुझे ऐसा मुनि बनना है, तब इन उपदेश को सुनोगे तो भटकोगे नहीं। ओ ये है उनका अल्टीमेट। ये तो कोई भी बता देता है कि भैया कल से ही तुम मुझे मुनि बनते ही तुम्हारी जो है एक टाइम में आहार होगा, एक समय भोजन होगा, एक समय जल जलादि होगा, और बाकी सब चीजें छूट जाएंगी, घर परिवार छूट जाएगा, एक ये अपना भूमि शयन होना हो शुरू होगा। जो भी है ये सब तो जो बाह्य आचरण है, ये तो बहुत लोग बता देते हैं पहले से और हम भी जानते हैं। लेकिन वास्तव में मुनिपना कैसे आएगा, उसके लक्षण पूज्यपाद स्वामी ने हमको बताया है। हम उनके बहुत आभारी हैं, क्योंकि अब शीघ्र ही मैं मुनि, ऐसा वाला मुनि बनना चाहता हूँ। वैसा वाला तो बहुत बार बना, ऐसा वाला बन। तो उनकी ये जो एक एक बात है ये नोट करना। बोले कहाँ नोट करें साहब, डायरी तो लेके जा नहीं सकते बाद बाद में। अंदर नोट करना, संस्कारों में जाए, और संस्कार में जा करके, जैसे कि वो आदिनाथ भगवान को आहार दिया था ना किसने, राजा श्रेयांश ने, है ना? तो उनको कहाँ से मालूम पड़ा था राजा श्रेयांश? पूर्ण संस्कारों से। पूर्व संस्कारों से। वो डायरी लेके नहीं आए थे, लेकिन संस्कारों के वश उन्हें याद आया कि मैं और ये ऋषभ देव का जीव, है ना, जो भी था वो उन्होंने किस किस रूप में कितने कितने जन्म तक उन्होंने आहार दिए थे मुनिराजों को। ये तुरंत उनके संस्कारों में वो प्रकट हो गया। तो ये संस्कारों की नींव पूज्यपाद स्वामी हमारे अंदर डाल रहे हैं। सावधान होकर सुनना, अपनी मन की डायरी में नोट करना। अगली बार जब मैं मुनि बनूंगा, जो मैं अवश्य बनने वाला हूँ, तो मेरे सामने लक्ष्य ही रहेगा कि संसार की समस्त प्रशंसा आदि के जो चाहत है, और जो कुछ भी काय आदि से किए जाने वाले, दूसरों की निमित्त से निमित्तों के लिए किए जाने वाले कार्य हैं, वो सब सेकेंडरी हैं। मेरा मुख्य कार्य तो उन परिस्थितियों में स्वयं का कल्याण करना, आत्मा की प्रतीति करना, वही निरंतर चलेगा। जैसे ही उस पर्याय में प्रविष्ट हो गए, ये संस्कार जागृत हो जाएंगे, और इससे कम का कुछ नहीं। पूर्ण रूप से भावलिंगी संत बनूंगा, क्योंकि अब मैंने संसार को देख लिया है। संसार में कुछ धरा नहीं, सब तरह से देख लिया। देखो इसकी प्रारंभ में उन्होंने ये बताया, ये सिद्ध कर दिया चेले को कि यहाँ कुछ धरा नहीं है। जब शिष्य कन्विंस हो गया, तब उसने पूछा कि मुखबन, फिर बताओ मुक्ति का मार्ग क्या है, उसके लिए कैसे क्या उपाय किए जाएं, कैसे उसमें प्रशस्त हों, और कैसे उसके लक्षण प्रकट हों कि मैं मोक्ष मार्ग में ही हूँ। ये सारी चर्चा उसकी चल रही। हमारे लिए कितना बढ़िया ये ग्रंथ है, इतने सरल शब्दों में हमें अभी वर्तमान में
कैसे रहना है, जितना भी पर्याय में का समय निकल गया वो तो निकल गया, शेष समय में क्या करना है, और आगामी जो पर्याय आने वाली है जिसमें मैं मुनि बनने वाला हूँ। क्यों बनने वाला हूँ मुनि? क्योंकि मुनि बने बिना कोई आज तक मोक्ष गया नहीं, इसलिए मैं तो बनूंगा ही, ये तो पक्की बात है। लेकिन वहां पहले से ही ये संस्कार जीवंत रहे ये मुनि बन करके मैं इन लौकिक विद्याओं में ना खो जाऊं, किसी को ताबीज बता रहा हूँ, किसी को रोगों का उपचार बता रहा हूँ, किसी को और बता रहा हूँ, इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं, इसी तरह की कोई प्रसिद्धि की बात ही नहीं। आत्मा की प्रतीति, आत्मा की ही प्रसिद्धि करना है, उसके सिवाय और कोई दूसरा काम नहीं। पहले के लोगों की तो कितनी कितनी आयु होती थी चतुर्थ काल में मुनियों की, उतने उतने काल तक शबदेव जी की खुद की 1000 साल तक, इतनी लंबी आयु। और तपस्रण के बाद बाकी के समय में भी तो चला ना, जब तक उनकी आयु बाकी रही, शेष रही, तब तक रहे, तमोशरण आदि चले। तो ये सब चीजें हैं, इसके लिए तैयारी होना चाहिए कि जीवन लंबा हो या छोटा हो, जितना भी जीवन मिला है, एक पल भी इन भावों के बिना ना गुजरे, इसकी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। स्वाभाविक रूप से यंत्रवत मेरी ऐसी, जैसे बताया ना हमको, भोजन करते हुए भी उनको नहीं पता कि भोजन कर रहे हैं, चलते हुए नहीं पता चल रहे हैं, ये यंत्रवत कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि अंदर में कोई बहुत दूसरा विषय चल रहा है, और विषय क्या है तो हम समझ गए, आत्मा ही प्रतीति के योग्य है, उसकी प्रतीति करते ही समस्त प्रतीतियां सांसारिक छूट जाती हैं, सहज ही छूट जाती है ना। तो देखो आगे उसका अर्थ किया उन्होंने, ध्यान में लगा हुआ योगी यह क्या है, कैसा है, किसका है, क्यों है, कहाँ है, इत्यादि विकल्पों को न करते हुए अपने शरीर को भी नहीं जानता, यह अनुभव में आ रहा अंतस्तत्व किस रूप वाला है, किसके सदृश है। हाँ? ये उन्होंने लिखा है बहुत अच्छा, युगल जी ने अपनी सिद्ध पूजन में। यह अनुभव में आ रहा अंतस्तत्व किस स्वरूप वाला है, किसके सदृश है, इसका स्वामी कौन है, किससे होता है, कहाँ पर रहता है, इत्यादि विकल्पों को न करता हुआ किंतु समरसी भाव को प्राप्त हुआ योगी, जो अपने शरीर तक का भी ख्याल नहीं रखता, उसकी चिंता व परवाह नहीं करता, तब हितकारी या अहितकारी शरीर से भिन्न वस्तुओं की चिंता करने की बात ही क्या है। यहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ ना अपना कोई, तदाचा परमैका, क्या बोल रहे हैं कि वो जिस समय अपने अंतस्तत्व का चिंतन करते हैं, तो बाह्य समस्त वस्तुओं का चिंतन सहज ही छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता, अबुद्धि पूर्वक ही ऐसा व्यापार चलने लगता है, अबुद्धि पूर्वक। जैसे कोई पागल है, तो पागल सदा ही पागलपने की बात करेगा, चलेगा तब भी वो उसमें भ्रांति में जिएगा, भ्रमित रहेगा, एक पल के लिए भी वो सामान्य नहीं रहे। ये उल्टी दशा में हुआ। और ये आत्म स्वरूप में मग्न होने वाला भी जगत को पागल ही दिखाई देता है, उन्हें जगत पागल दिखाई देता है, जगत उन्हें पागल कहता है, क्योंकि वो आम लोगों की तरह तो क्रियाएं कर नहीं रहे, कहाँ खोए हुए हैं। संसार में कोई खो जाता है कहीं किसी और विषय में, तो अपन उसको तंद्रा तोड़ने के लिए बोलते हैं, अरे भैया कहाँ खो गए। अब इनका क्या कहने मुनिराज को, ये तो खोए हुए ही हैं, लेकिन खोए हुए कहाँ हैं, जमे हुए, कहाँ खोए। अपनी मर्यादाओं में रहने वाले को खोया थोड़ी कहते। अब घर में रह रहे हो तो कोई बोले क्या भाई साहब आप खो गए क्या, नहीं मैं अपने घर में हूँ, नहीं घर में तो हो मगर खो गए क्या। अरे दोनों चीजें अपोजिट है ना भाई, तो वो तो अपने में ही है, वो कहाँ खोए है। खोए का अर्थ मान लो सिर्फ मग्न होना है, तन्मय होना।
यहाँ पर शिष्य कहता है कि भगवान, मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसी विलक्षण विभिन्न दशा का हो जाना कैसे संभव है। देखो बहुत बढ़िया उसका, उसको ताज्जुब क्यों हुआ, हमको क्यों नहीं ताज्जुब हुआ। उसको ताज्जुब इसलिए हुआ कि उसने पूरा संसार का स्वरूप चेले ने देखा, संसार में कैसे कैसे प्रलोभन है और जीव अवश्य उनमें जुड़ जाता है। थोड़ी सी भी किसी को उपलब्धि मिले तो वो उस उपलब्धि में खो जाता। किसी ने गाना सीखना शुरू किया और उसने अपना गाना कहीं डाला, लोग पहले झूठी झूठी तारीफ करते हैं, वाह बहुत बढ़िया गाया। उस प्रशंसा को पाने के लिए वो बार बार प्रयत्न करता। ऐसे ही जो वास्तव में मुनि दशा को प्राप्त नहीं हुए, ये छोटी मोटी उपलब्धि को देख करके और लोगों की प्रशंसा प्राप्त करके और प्रशंसा पाने के भाव से मुनि पने से दूर रहते हैं, उनको ऐसे भाव नहीं आते जैसी इसके यहाँ चर्चा हो रही है। इसलिए उस शिष्य को ताज्जुब हुआ। तो उसने क्या बोला, शिष्य कहता कि भगवान, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसी विलक्षण विभिन्न दशा कैसे संभव है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा, ऐसा प्राणी होगा जो निरंतर अपने आत्मा चिंतन में ही लगा रहे। थोड़ा बहुत कहीं कोई जबरदस्ती बलपूर्वक जैसे आहार आदि के लिए निकल गए, या कहीं किसी ने आपको कहीं विशेष उपदेश आदि के लिए विनय पूर्वक आग्रह किया, तो वो बात अलग है, लेकिन वो करते भी तुरंत उनको दिख रहा कि मेरा मेन काम क्या है। तो ये बहुत ताज्जुब कर रहा है शीला कि ऐसे कैसे हो सकता। उस समय आत्मा में आत्मा को ही देखने वाले योगी को बाहरी पदार्थों के रहते हुए भी परम एकाग्रता होने के कारण अन्य कुछ मालूम नहीं पड़ता है? अब देखो, जो हम छोटे मोटे लौकिक कार्य कर रहे हैं, आपके घर पे शादी है, आपकी बेटी की शादी है, किसी और शादी है, तो वहां आपका पूरा भाव उसी के अनुरूप बना रहता है। वहां किसी ने बोला कि भाई साहब, वो आपने वो बताया था, उस फाइल में ऐसा लिखा था, वो उसमें क्या करना है। बोले देखो ये सब बात ही बात कर, अभी मेरा मूड कुछ और है, मेरा अभी मूड ही कुछ और है। वन भी मान जाए, हाँ नहीं नहीं साहब, उनको डिस्टर्ब मत करो, अभी वो दूसरे मूड में है। तो यहाँ उनका मूड कौन सा हो गया। उस समय आत्मा में आत्मा को ही देखने वाले योगी को बाहरी पदार्थों के रहते हुए भी परम एकाग्रता होने के कारण अन्य कुछ मालूम नहीं पड़ता। धन्य है वो दशा, जिस दशा की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उसे संभावित होते हुए नहीं देख सकते, और वो दशा हमें मिल जाए तो कैसी दशा होगी। क्या कैसा किसका किसमें, कहाँ वो आत्म राम, तज विकल्प निज देह न जाने, योगी निज विश्राम। है, क्या कैसा किसका किसमें, कहाँ ये आत्म राम, तज विकल्प निज देह ना जाने, योगी निज विश्राम। है ना, सारे विकल्पों को छोड़कर अपनी देह को भी ना जानने वाला योगी स्वयं में विश्राम को प्राप्त होता है। नहीं, कहाँ विश्राम कर रहे हो, स्वयं में विश्राम। नहीं, सब जगह से भाग भाग के आए ना, अरे भाई रुको जरा, मेरे को कुछ काम है। हाँ हाँ बोलो क्या है। 2 मिनट बाद सुनी प्रभाग ली, अरे कहाँ जा रहे हो भाग भाग, किसी की बात सुनते क्यों नहीं। अरे भैया मेरा काम पड़ा हुआ है। क्या काम पड़ा है। काम ये पड़ा है कि मैं इन विषयों से, इस विषयमयी संसार से बहुत थक गया हूं। अब मुझे विश्राम करना है, तो थोड़ा विश्राम की जगह मुझे मिल गई है, अब बार बार उसी स्थान पर जाता हूँ, वही मेरा विश्राम स्थल है, वहीं जाके मुझे चैन पड़ता है ना। आचार्य कहते हैं, धीमन सुनो समझो। धीमन माने ज्ञानी, क्या समझो। यो यत्र निवासानास्ते, यो यत्र निवसन्नास्ते, स तत्र कुरुते रतिम, यो यत्रम रमते, तस्माद अन्यत्र स न गच्छति। है ना। देखो संस्कृत में ही आपको काफी समझ में आ गया होगा। जो जहां निवास करने लग जाता है,
वह वहां रमने लग जाता है, और जो जहां लग जाता है वो वहां से फिर हटता नहीं। है ना, अपन देखते हैं ना, जो जहां रह रहा है उसको वहीं आनंद आने लगता है, जिस घर में रह रहा है, जिन लोगों के बीच में रह रहा है, उसको ठीक लगने लगता है वहीं। तो वो वहीं रम जाता है। और जो जहां लग जाता है, नहीं किसी काम में लग गया, तो फिर वो वहां से हटता नहीं। तो वो संसारिक दशा में भी ऐसा होता है। तो ये तो अपने वास्तविक ऐसे कार्य में लग गए हैं अब, जहां से उन्हें चेंज भी नहीं चाहिए। और आप तो टेम्परेरी लगते हैं, कहा ये काम में लग गए, अब इसको निपटा के दूसरे काम में लग जाएंगे। उनके पास तो ऐसा काम मिल गया उनको, जिसके जिसके अलावा और कोई कार्य करने योग्य है ही नहीं। अब तो काम पूरी साधना का अपने आप ही होगा। साधना भी करते नहीं, ऊपर की भूमिकाओं में साधनाएं स्वयं होती हैं, अबुद्धि पूर्वक होती है। प्रारंभ में बुद्धि का प्रयोग किया, बाद में तो सब काम। श्रेणी आरोहण करने वाले जीव सप्तम गुण स्थान से पहले तक तो थोड़ा बहुत विचारों आदि में, ग्रंथों के पठन पाठन में और दूसरे की चर्चाएं करते थे। लेकिन उसके बाद श्रेणी आरोहण के बाद तो अबुद्धि पूर्वक सारे कार्य होने लगे। जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने, उसके बाद उनको कुछ भी बुद्धि पूर्वक करने की आवश्यकता नहीं। अपने आप आयु की समाप्ति के अंत में समुद्घात आदि होते हैं, अपने आप ही 14वां गुण स्थान प्राप्त होता है, अपने आप ही मोक्ष दशा प्राप्त होती है। तो आपको कुछ नहीं करना। कोई बोलता है कि भाई साहब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे करूं, तो मेरा कौन इलाज करे, वो कुछ नहीं, आप कैसे भी करके अस्पताल तक पहुंच जाओ, कैजुअलिटी में पहुंच जाओ, और बाकी सब काम वो देख लेंगे। हमारी कैजुअलिटी क्या है? हमारी कैजुअलिटी यही है कि हम जैसे तैसे करके उस मुनि दशा को जान करके मुनि दशा की रूपी कैजुअलिटी में पहुंच भर जाएं, और हमारे पूर्व संस्कार जो अभी बना रहे हैं वो वहां उत्पन्न हों, प्रकट हों। फिर हमें क्या करना? यंत्रवत में मुनि भावलिंगी संत की भूमिकाओं में प्रविष्ट हो जाऊंगा, और सब कुछ यंत्रवत चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि पाया ना मुक्ति पद मैंने। है, शांति पाठ में पढ़ते ना, अक्षर पदमात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया, फिर तो वही एक लौ लग गई। तो इसलिए उन्होंने कहा, जो जहां जो मनुष्य जिस नगरादि में स्वार्थ की सिद्धि का कारण होने से बंधुजनों के आग्रह से निवासी बनकर रहने लग जाता है, वह उसमें अन्य तरफ से चित्त हटाकर आनंद का अनुभव करने लग जाता है। कि साहब इतने साल पहले आए थे मुंबई में, तो फिर हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि तुम यहीं रह जाओ, अच्छी जगह है, मुझे भी थोड़ा जमा अच्छा लगने लगा। बोले अच्छा लगने लगा? बोले इतने साल से रह रहे हैं साहब, तो अब अभ्यस्त हो गए। तो वही उन्होंने सिमली दी है, जो मनुष्य जिस नगराधिक में स्वार्थ की सिद्धि का कारण होने से बंधुजनों के आग्रह से निवासी बनकर रहने लग जाता है, वह उसमें अन्य तरफ से चित्त हटाकर आनंद का अनुभव करने लग जाता है। और जहां आनंद का अनुभव करता रहता है, वह वहां से दूसरी जगह नहीं जाता, यह सभी जानते हैं। इसलिए समझो कि आत्मा में, अध्यात्म में रहने वाले योगी अनुभूत जिसका पहले कभी अनुभव नहीं हुआ, और अपूर्व आनंद का अनुभव होते रहने से उसकी अध्यात्म के सिवाय दूसरी जगह प्रवृत्ति ही नहीं होती। है ना? तो देखो अपन ने, हाँ, ये देखा ना, जो जिस भाव में एक बार मग्न हो जाता है, उसको फिर और दूसरी जगह प्रवृत्ति होती नहीं, उसको उसमें ही आनंद मिलने लगता है। तो ये आप वैराग्य भावना पढ़ना। जो वैराग्य भावना में वज्रनाभि के रूप में उनका जीव था, आदिनाथ भगवान का चक्रवर्ती थे,
पूर्व भाव में, उस भाव में जो उन्होंने वैराग्य हुआ, तो उन्होंने किस तरह का चिंतन किया, बहुत सुनने योग्य है, पढ़ने के योग्य, आपने पढ़ा भी होगा उसको। ये ध्यान ध्यान सागर महाराज छुल्लक जी के स्वर में आप सुनना, बहुत 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 आपको आनंद आएगा कि वो कैसे उनको वैराग्य होते समय जो जो वचन उनके उन्होंने चिंतन किए ना, उनका चिंतन सुन के हम भी सब वैराग्यमय हो जाएं, ऐसे सुंदर। और वो एक बार प्रवृत्ति में आ जाए तो आप बार बार उससे सुनना चाहोगे। तो ठीक उसी प्रकार से जो भावलिंगी संत वास्तविक मुनि की भूमिका में प्रवृत्त होते हैं, तो ये दशाएं उनकी अपने आप होने लगती हैं। शिष्य को बहुत ताज्जुब हो रहा है, लेकिन ये बहुत सहज है, सहज में ही ऐसा होता है। हम भी दो चार बार भी उस भूमिका के का श्रवण करेंगे, अवश्य ही उस योग्य संस्कार प्रस्फुटित होंगे। कल अपन इसको अगला वाला जो 44 नंबर का दोहा पढ़ेंगे। नहीं, टाइम नहीं है। हाँ, बोलने टाइम है, चलो एक ही और पढ़ता हूँ। जो जामे वसता रहे, सो तामे रुचि पाए, जो जामे रम जात है, सो ता तज नहीं जाए। है ना, जब दूसरी जगह प्रवृत्ति नहीं करता तब क्या होता है, देखो एक थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं, 5 मिनट है। जब दूसरी जगह प्रवृत्ति नहीं करता तब क्या होता है, उसे आगे के श्लोक में आचार्य कहते हैं। यानी अभी मैं एक ही चीज में तत्पर हूँ, उसी में लगा हुआ हूँ, तो फिर क्या होता है उससे। 44 नंबर का है। अगच्छम स्तदिदेश शेषाणामन मनभिज्ञ मनभिज्ञश्च जायते अज्ञात अज्ञातता दुदेश दुशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अध्यात्म से दूसरी जगह प्रवृत्त ना करता हुआ योगी, देखो एक अध्यात्म होता है और एक होता है हमारा, क्या बोलते हैं जो शास्त्रों का जो अपन पढ़ते हैं ना, सिद्धांत। ब्रह्म। अध्यात्म में और सिद्धांत, सिद्धांत में क्या अंतर है। सैद्धांतिक बातें जो होती हैं, जो सिद्धांतिक ग्रंथ जो होते हैं और अध्यात्म, दोनों में क्या अंतर है। सिद्धांत में तो आत्मा के अतिरिक्त बाकी सब चीजों को का स्वरूप समझा और बताया जाता है, लेकिन अध्यात्म में मात्र आत्मा की ही बात होती है। तो अध्यात्म से दूसरी जगह प्रवृत्ति नहीं करता तब क्या होता है, उसे आगे के श्लोक में आचार्य कहते हैं कि अध्यात्म से दूसरी जगह प्रवृत्ति ना करता हुआ योगी शरीर आदि की सुंदरता असुंदरता आदि धर्मों की ओर विचार नहीं करता। है ना, अध्यात्म होता है और एक आगम होता है, आगम। तो अध्यात्म से दूसरी जगह प्रवृत्ति न करता हुआ योगी शरीर आदि की सुंदरता असुंदरता आदि धर्मों की ओर विचार नहीं करता, और जब उनके विशेषों को नहीं जानता तब वह बंध को प्राप्त नहीं होता, किंतु विशेष रूप से छूट जाता। देखो ये जो बात उन्होंने कही ना, उनके विशेषों को नहीं जानता, किनके विशेषों को, शरीर आदि, शरीर आदि की सुंदरता असुंदरता आदि धर्मों की ओर विचार नहीं करता। धर्म यानी गुण, ये सारे गुण काय के हैं, शरीर के हैं। तो अपन तो बहुत ध्यान से देखते हैं कि फलाने आदमी की नाक जो है बड़ी सुंदर है, किसी की नाक बड़ी टेढ़ी है, किसी के आंख जो है बड़ी हैं, ये शरीर बड़ा अच्छा है, इतनी उसकी हाइट है, ऐसा सुडौल शरीर है। तो ये जो भेद रूप से जान करके हम प्रसन्न होते हैं या दुखी होते हैं, तो इन शरीर आदि के गुणों का कोई विचार उस जीव को नहीं होता। फुर्सत कहाँ है, पहले ही नक्की कर चुकाए हैं, ये सब तो पर्याय शरीरों की है, इनसे मेरा क्या लेना देना। और जब उनके विशेषों को ही नहीं जानता तब वह बंध को प्राप्त नहीं होता। विशेषों को नहीं जानने का अर्थ क्या है, स्मरण में नहीं लेता उन सारी शरीर आदि की जो, या जो अंगों की जो सुंदरता आदि है, उसका ध्यान कैसे आएगा, क्योंकि वो सारी चीजें
एकमात्र आत्म तत्व के सामने नगण्य है, चिंतनीय नहीं है, विचारणीय नहीं है। इसलिए अब मेरा वो उस रूप में जो बंध होता था, मेरा बंध क्यों होता था? कर्मों का जो बंध होता है, नवीन कर्मों का बंध किससे होता है? मोहिनी कर्म की के उदय में होता है। और किसी कर्म का बंध जो है वो बिना मोहिनी के नहीं होता। मोहिनी में ही ये दशा होती है कि बार बार जब मोहिनी का उदय आता है तो नवीन कर्म बंद होता है। तो मोहिनी के उदय के कारण ही मैं संसारी पदार्थों, शरीर आदि में आसक्ति का अनुभव करता था, जिसके कारण से नवीन कर्मों का बंध होता था। तो अपन इसको अभी विशद अर्थ जो है 44 नंबर के दोहे का कल पढ़ेंगे, जिसमें वो जो योगी है उसका ध्यान शरीर आदि में ना जाने से उसको क्या लाभ होता है। चलिए ललित जी, अनम्यूट करके बताइए मैंने आज क्या बताया, एक लाइन में बताइए। ऐसा हमसे बनने लायक थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, मेरे को समझ में तो आ रहा है। नहीं, जो आपको समझ तो में आया है, जितना भी समझ में आया है, एक लाइन में बता दो कि आज क्या टॉपिक चला। अब मुनिराज के बारे में, मुनिराज के बारे में कुछ बताया अपन? मुनि कैसा मतलब था? अपने जो हमारा जो विचार है, भाव है, हाँ तो उसके बारे में बताया कि हमको जो ज्ञान प्राप्त है या जो भी स्थिति है, हाँ। परिवर्तन है, वो ऐसा परिवर्तन नहीं है कि हमारे हमारे जो भाव है, नहीं मतलब अभी हमें, बनाने की स्थिति नहीं हो पा रहा हूँ अभी, फिलहाल थोड़ा टाइम और लगेगा। हाँ अपने को मतलब अपने भाव भी ऐसे बनाने हैं कि हमको मुनि बनना है ना आगे। तो जी। मुनि कैसे होते हैं उनका बारे में जानकारी तो रहना है ना, जी। उनका कैसा चिंतन चलता है, ऐसा चिंतन मैं भी कर पाऊं जब मैं मुनि बनूं, इसकी बात है। बेसिकली लगातार यही बात है कि जब आप परिवर्तन करके बन रहे हैं तो परिवर्तन हाँ से क्या हो रहा है, आपका आपके जो भाव है वो किस तरह से परिवर्तित बहुत हो रहे हैं, और बहुत वही बढ़िया। परिवर्तित होने उसी से ही आप की शुद्धता आएगी। बिल्कुल सही। तो चलिए बहुत अच्छा है। जितना जितना भी हमें समझ में आए, कुल मिला करके आप भाव समझ गए कि जीवन में जब परिवर्तन आता है और जब परिवर्तन मुझे लाना है, मैं जब कभी मुनि बनूंगा तो वो जो बदली हुई पर्याय है उसमें मेरे भाव कैसे होंगे, जी। है ना? तो इन मुनियों के सदृश होंगे जिनकी हमने चर्चा पढ़ी है कि वो चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं, खाते हुए भी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि चिंतन उनका आत्मा का चल रहा है। मैं भी इस बात को नोट करूं कि जब जब कभी मैं मुनि बनूंगा तो उस पर्याय में इन चीजों का से प्रति सावधान रहूंगा कि मुझे ऐसा ही मुनि बनना है। ठीक है ना? चलिए समय हो गया। हाँ, आज नहीं है क्या? नहीं है। निर्वाणी स्तुति करता हूँ। हाँ, नहीं है। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छाओ द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। वाणी माता की जय। जय